आज हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी रैली की जो तैयारी हुई है उसकी समीक्षा करने और जो छोटी मोटी कमी उनको महसूस हुई उसको इंगित करके, और वो लगभग आश्वस्त थे तैयारी से। हम भी आश्वस्त थे। प्रशासन ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके, सड़क बना के और इतनी जल्दी तैयारी की है कि वो सराहनीय है। और जिस तरह से इलाके में जोश है, मुझे तो ये अनुमान लगता है कि लाखों की भीड़ इकट्ठी होगी। और प्रधानमंत्री जी के बारे में तो आज बच्चा बच्चा बोल ही रहा है। जैसा पहले 2014 में बच्चा बच्चा बोल रहा था मोदी मोदी मोदी। एक बार क्या है, सत्य कथा बता रहे हैं लोग, या इसको इस कहानी बना ली होगी कि 8 लोग उपस्थित थे जिनमें एक महिला गर्भवती थी। तो मोदी मोदी बोल रहे थे। 8 लोगों की मोदी मोदी की आवाज आ रही थी, लेकिन 9 आवाज आ रही थी। आदमी 8, आवाज 9। आदमी 8 और आवाज 9। मोदी जी मोदी मोदी मोदी। तो बोले ये कैसे हो रहा है? तब बाद में बहुत ध्यान से सुनने से पता लगा कि जो महिला गर्भवती थी उसके पेट में बच्चा बोल रहा था मोदी मोदी। तो इस तरह का जो जनून, कहने का मतलब जो जनून जिस तरह का मोदी मोदी मोदी, उसी तरह से आज भी वही जनून है जनता में। और एक मोदी की गारंटी, दूसरा विश्व में जिस तरह से दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम किया भारत का, और आज आर्थिक दृष्टि से किस पायदान पे देश पहुंचा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा है, जल थल नभ, आर्थिक बहुत बड़ी उन्नति हुई है। और आज सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जिस तरह से लोगों में एक लोकप्रियता बढ़ी है, उन सब के साथ एम्स का जो उद्घाटन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये एक वरदान है, क्योंकि हम मांग किया करते, हर बार मांग किया करते थे कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रतिष्ठान हमारे यहाँ आया ही नहीं है, और ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट दक्षिणी हरियाणा में था ही नहीं। यहाँ तो ना मेडिकल कॉलेज थे, ना बड़े अस्पताल थे, शिक्षा की दृष्टि से भी ना कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटियाँ थी। रेवाड़ी में रीजनल सेंटर बना था, अब महेंद्रगढ़ में पाली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी है, उसमें भी बहुत काम होना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत नीचे के स्तर पर है, पानी का यहाँ अभाव है ही। अपनी म्यूनसिपल कमेटी की और विकास की जो एक स्पीड है वो बहुत कम है। कहते हैं सब श्रेय ले लो, सब ले लो श्रेय। और मैं भी ये मानता हूँ सबका योगदान है इसमें। सबका योगदान इसलिए है कि हमारे क्षेत्र के सारे विधायक मिलकर मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, 2-2, 3-3 बार, नक्शा लेके, जमीन लेके, रिप्रेजेंटेशन लेके, और मुख्यमंत्री जी ने वो बात लगभग मान ली थी। जमीनों में दिक्कत आई, कहीं फॉरेस्ट की ज़मीन थी, कहीं ज़मीन की क्वालिटी का फ़र्क था, कहीं अलग अलग ज़मीन थी, कुछ कहीं एनसीआर अपना अरावली का पार्ट रिकॉर्ड में कुछ तरह तरह की दिक्कतें थी, कहीं ज़मीन कम थी। तो अब इसमें कितना बड़ा योगदान है भालकी माजरा के किसानों का भी, उन्होंने भी ज़मीन दी है और खुश होकर दी, तभी ये इतनी जल्दी स्पीड पकड़ पाया। संघर्ष समिति का बहुत बड़ा योगदान है, और मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा योगदान है। और जो संघर्ष समिति थी उनके साथ पूरा इलाका था, जो संघर्ष में नहीं गए ना, और जो अपने घर बैठे थे, वो भी दिल से उनके साथ थे। पूरे इलाके का, पूरी पब्लिक का इसमें योगदान है। श्रेय कोई लेना चाहेगा उसको मिलेगा भी नहीं, जनता सब समझती है। और फिर श्रेय नहीं लेना चाहिए नेताओं को। क्यों? जनता नेता चुनती है, उनको ताकत देती है।
जनता की दी हुई ताकत को अगर थोड़ा सा काम कोई कर दे, धक्का लगा दे, तो ये जनता पर एहसान है। श्रेय किस बात का? ये उनका दायित्व है, फर्ज है, कोई एहसान नहीं है।